मेरी प्यारी माताएँ बहनें, मैं आप सभी लोगों के लिए चटपटा माता की बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ। आप सभी लोगों का मेरे नई वीडियो में स्वागत है। चटपटा माता की बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर कहानी है, जो आप लोगों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरी प्यारी-प्यारी माताएँ, प्यारी-प्यारी बहनें, आप सभी लोग चटपटा माता की कहानी सुनना। मेरी चटपटा माता से विनती है कि जो भी माताएँ-बहनें इस कहानी को सुनें, सबको सुख समृद्धि प्राप्त करें। यह कहानी एक गाँव की है, जिसमें एक बूढ़ी और बूढ़िया रहते थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। बस जीवन ऐसे चल रहा था। एक दिन की बात है, उनके पड़ोस की एक औरत शाम को बुढ़िया अम्मा के पास आई और कहने लगी कि अम्मा, कल हमारे यहाँ चटपट माता की पूजा है और आपको सुबह आना है। और इस तरह से अम्मा को निमंत्रित करके चली गई। अब सुबह हुआ, अम्मा भी जल्दी-जल्दी अपना सारा काम करके नहा धोकर पूजा के लिए पड़ोसी के यहाँ जाने लगी। तो अम्मा ने अपने आदमी से कहा कि हम पूजा में जा रहे हैं, आप घर देखिएगा। तो वह कहने लगे, ठीक है जाओ, लेकिन हमारे लिए प्रसाद लेते आना। तो कहती है, ठीक है। अब अम्मा चटपट माता की पूजा में पहुंची और वहां खूब विधि पूर्वक पूजा पूरा हुआ। फिर सब औरत माता रानी के पास का फूल और अक्षत प्रसाद में लेकर वापस अपने घर आई, क्योंकि आपको बता दें कि चटपट माता की पूजा में केवल प्रसाद पेड़ा मिलता है और वहाँ भी कुछ लेकर नहीं आते हैं, सब खाना पड़ता है। लेकिन अब आजकल के समय में प्रथा लागू हुई है कि प्रसाद घर ले आते हैं। तो फिर अब अम्मा के पति प्रसाद का इंतजार कर रहे थे। अम्मा घर पहुंची तो उन्होंने प्रसाद मांगा। अम्मा ने उनको प्रसाद के रूप में वही फूल और अक्षत दिया। तो वह प्रसाद देखकर नाराज हो गए और अम्मा से कहने लगे कि क्या आप भी यही पाई हो? तो अम्मा कहने लगी, नहीं, हम तो पेड़ा खाए हैं। बाबा जी और नाराज हो गए और प्रसाद फेंक दिया और कहने लगे कि झटपट माता न पटपट माता, हम कुछ नहीं मानते। अगर वह इतनी शक्तिशाली हैं तो आपको एक पुत्र दे दें। बस यह कहकर वह चले गए। अब दिन बीतता गया। अम्मा धीरे-धीरे अब पेट भी फूल रहा था। लोग उनसे सवाल जवाब भी करने लगते थे कि अम्मा, कैसे यह आपका पेट इस उम्र में फूल रहा है? तो अब फिर अम्मा बोली कि भैया, बच्चा होने वाला है। इसी तरह 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने बीत गया और जन्म हुआ एक बच्चे का। खूब धूमधाम से उसका जन्म उत्सव हुआ, 12वीं हुई, सब कुछ निपट गया। तब अम्मा ने बाबा को याद दिलाया कि आपने झटपट माता को कुछ कहा था कि वह शक्तिशाली नहीं है। तो बाबा को सब याद आ गया। बाबा कहे, बहुत गलत कहे, हमें क्षमा कर दीजिए, चटपट माता बहुत शक्तिशाली हैं। तो अम्मा कहीं, जाओ अब 14 सुहागिनों को बुलाकर लाओ और हम चटपट माता की पूजा करेंगे। तो बाबा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो सभी सुहागिनों को बुलाया गया और खूब धूमधाम से पूजा हुई और चटपट माता की आरती की गई। तो इस तरह से माँ ने बुढ़ापे में बाबा और पुत्र को पा लिया। चटपट माता जैसे बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी की, वैसे सबकी करें। जय चटपटा महारानी की। ये वीडियो माता की कहानी जितनी भी बहनों को, माताओं को अच्छी लगी हो, प्लीज़ आप सभी लोग प्यारा सा लाइक और चटपट माता के नाम का कमेंट कर दीजिएगा। सभी को